सरकार ने विदेशी किराना के साथ साथ एविएशन सेक्टर और केबल डीटीएच में भी एफडीआई का रास्ता साफ कर दिया है। माना जा रहा है कि सरकार इसके जरिए अर्थव्यवस्था को रफ्तार देना चाहती है। एयरलाइंस में 49% और केबल डीटीएच में 74% तक एफडीआई की इजाजत दी गई है। कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति के फैसले के मुताबिक अब घरेलू एयरलाइंस में विदेशी एविएशन कंपनियां भी 49% हिस्सा खरीद पाएंगी। पहले ये छूट केवल इस क्षेत्र से ताल्लुक न रखने वाली विदेशी कंपनियों को ही मिली हुई थी। एविएशन में विदेशी निवेश का फैसला आते ही किंगफिशर, स्पाइस जेट और जेट एयरवेज जैसी कंपनियों के शेयरों में उछाल आ गया है। खस्ता हाल किंगफिशर के लिए तो ये फैसला डूबती नाव को सहारे की तरह है, क्योंकि कंपनी पर 7,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। नकदी संकट से जूझ रहे एविएशन सेक्टर की मांग को देखते हुए सरकार ने ये प्रक्रिया शुरू की थी। जो बैंक्स हैं, जो पैसा लगाते हैं, उनको एक विश्वास होगा कि एयरलाइन आ रही है तो आगे भविष्य उज्ज्वल है, तो वो भी पैसा लगाएंगे। लेकिन खास तौर पर हम जिसलिए कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि जो एयरलाइन इंडस्ट्री एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड और एक बड़ी खर्चीली बिजनेस है, तो इसमें जो टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए, जो मैनेजरियल एक्सपीरियंस चाहिए, जो उनकी रीच है इस क्षेत्र में दुनिया भर में, उनके वो लोग अगर इन्वेस्ट करेंगे तो इंडिया को फायदा होगा, और जो हम यहाँ हब बनाना चाहते हैं उसमें मदद मिलेगी। वहीं केबल डीटीएच सेक्टर में एफडीआई की सीमा बढ़ाकर 74% कर दी गई है, जबकि ये पहले केवल 49% ही थी। कुछ शर्तें यहाँ भी हैं, यानी भारत के ब्रॉडकास्ट सेक्टर में निवेश करने वाली कंपनियों को सुरक्षा संबंधी इजाजत लेना जरूरी होगा। सरकार ने इन फैसलों को लेकर मन पहले ही बना लिया था, लेकिन राजनीतिक वजहों से वो रुकी हुई थी। This government has become so helpless and desperate. It thinks only FDI will be like a magic. It will act as a magic to turn around our economy. यदि हालात को सुधारना चाहते हैं, एविएशन सेक्टर हो अथवा कोई भी सेक्टर हो, तो गवर्नमेंट के पास स्ट्रांग विल पावर होना चाहिए सारे हालात में परिवर्तन लाने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए। लेकिन वह विल पावर इस गवर्नमेंट का पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। इस गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी समाप्त हो चुकी है,